Hello class 5th students. Today I am going to teach you your संतूर book chapter first पापा's spectacles. तो आज हम आपका बुक का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं और मैं आपके सारे चैप्टर्स को यूट्यूब पे अवेलेबल करवाऊंगा आपके लिए। सबसे पहला चैप्टर है आपका पापा's spectacles. ओके, टुडे आवर पापा इज सर्चिंग एवरीवेयर। आज हमारे पापा सर्च कर रहे हैं सभी जगहों पर। ठीक है, सर्चिंग मीन्स होता है खोजना, छानना। ठीक है, ही हैज़ लॉस्ट हिज स्पेक्टेकल्स। लॉस्ट मीन्स होता है खोना। ठीक है, उन्होंने क्या कर दिए, अपने स्पेक्टेकल्स, अपने चश्मे, स्पेक्टेकल्स होते हैं चश्मे, चश्मे खो दिए हैं। इट वॉज हिज ओनली पेयर। यह क्या था, उनका आखिरी जोड़ा था चश्मों का। देखिए, ये स्पेक्टेकल्स होते हैं हमारे, ये कभी भी सिंगल लेंस होता है कैनों में नहीं होता ना। हमारी आइज टू होती हैं, ऐसे ही हमारे स्पेक्टेकल्स होते हैं, उनमें टू लेंसेज होते हैं। और जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे स्पेक्टेकल्स हो गए, आपके पेंट्स हो गए, है ना, इट वॉज हिज ओनली पेयर। यह उनके स्पेक्टेकल्स अकेले स्पेक्टेकल्स थे, इसके अलावा उन पर और कोई स्पेक्टेकल्स नहीं थे। सॉरी, ही कैंट रीड द न्यूज़पेपर। वह न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते। ही कैंट वॉच टीवी। वह टीवी नहीं देख सकते। ही कैंट कट द वेजिटेबल्स। और वह सब्जियां भी नहीं काट सकते। ओ वेयर कैन इट बी। ओ, ये कहाँ पर हो सकते हैं। पापा ने स्पेक्टिकल्स कहाँ पर रख दिए होंगे, कहाँ पर हो सकते हैं स्पेक्टिकल्स। ही चेकड इनसाइड हिज पॉकेट्स। उन्होंने क्या किया, अपनी जो पॉकेट्स हैं उनके अंदर चेक किया। इनसाइड मीन्स अंदर, चेक मीन्स चेक करना, खोजना, जांच करना। ठीक है, ही ग्लैंस्ड। ग्लैंस मीन्स होता है झांकना। ही ग्लैंस अंडर हिज चेयर। उन्होंने क्या किया, अपनी चेयर के नीचे की तरफ झांका। ठीक है, ही सर्च्ड नियर द विंडो। उन्होंने क्या किया, जो विंडो थी उनके यहाँ पर पास में, विंडो के पास में उन्होंने क्या किया, सर्च किया। उन्होंने विंडो के पास में अपने स्पेक्टिकल्स को खोजा कि कहीं गलती से वहीं पर तो नहीं रख दिए। ही लुक्ड एवरीवेयर। उन्होंने सभी जगहों पर देखा। ठीक है, एवरीवेयर मीन्स सारी जगहों पर देखा, हर जगह उन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ी, सारी जगहों पर देखा। लुक्ड मीन्स देखना। आई टोल्ड हिम। अभी कौन बोल रहा है, आई टोल्ड हिम, उनका जो सन है, ठीक है, वह बोल रहा है आई टोल्ड हिम। मैंने उनसे कहा, स्टॉप पापा, रुक जाओ पापा। आई वेंट अप क्लोज। और मैं उनके पास में गया। एंड सेड, और कहा, पापा योर स्पेक्टेकल्स आर राइट देयर ऑन योर हेड। आपके जो स्पेक्टिकल्स हैं आपके सिर के ऊपर हैं और आप उनको इधर उधर ढूंढ रहे हो। और यही चीज़ें हमारे साथ भी होती हैं, हम चीज़ों को इधर उधर ढूंढते हैं और कई बार चीज़ें हमारे बगल में ही होती हैं, हमारे पास में ही होती हैं। वो कहावत है ना, बगल में छोरा शहर में ढिंढोरा, वही वाली बात है। तो चलो, हमने कौन से नए वर्ड सीखे इस चैप्टर से। सबसे पहले हमने सीखा स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स मीन्स क्या होता है, चश्मे। पेयर, पेयर मीन्स होता है जोड़ा। ठीक है, ग्लैंस्ड, ग्लैंस मीन्स झांकना। सर्चिंग, सर्चिंग मीन्स खोजना। तो ये 4 न्यू वर्ड्स हमने सीखे। लेट अस थिंक, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज पापा सर्चिंग फॉर। पापा किस चीज़ के सर्च कर रहे थे। पापा इज सर्चिंग फॉर स्पेक्टिकल्स। देखो, प्रेजेंट में अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो आंसर को भी प्रेजेंट में देना। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में ही आंसर लिखा जाएगा। पापा इज सर्चिंग फॉर स्पेक्टिकल्स। व्हाट आर द पॉसिबल प्लेसेस वेयर पापा कैन फाइंड इट। कौन कौन से पॉसिबल प्लेसेस हो सकते हैं जहाँ पर पापा उनको खोज सकते हैं। तो देखो, हमारे घर में कई सारी जगह होती हैं जहाँ पर हम खोजते हैं। जैसे इस चैप्टर के अकॉर्डिंग पापा ने कहाँ पर खोजा, नियर द विंडो, अंडर द चेयर, है ना। तो वह कौन कौन सी जगह पर सर्च कर सकते थे। ही मे बी फाइंड इट इन किचन और और कौन सी जगह हो सकती हैं, और इन बेडरूम। ओके, और मे बी एट सोफ़ा, हो सकता है सोफ़ा पे हो। हम कोई भी ऐसी जगह का नाम लिख सकते हैं जहाँ पर पापा अपने स्पेक्टिकल्स को खोज सकते थे या फिर उनको मिल सकते थे। ठीक है, एट लास्ट वेयर डज पापा फाइंड हिज लॉस्ट आइटम्स। लास्ट में पापा ने अपना खोए हुए चश्मे कहाँ पर मिले। पापा को लास्ट में उनके खोए हुए चश्मे कहाँ पर मिले थे। जस्ट राइट ऑन हिज हेड, उनके सिर के ऊपर। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम रीडिंग, बी वाले पे आ जाइए अब।
think and discuss. Apart from reading, guess some other course that Papa cannot do without spectacles. रीडिंग के अलावा ऐसे काम बताइए जो कि पापा स्पेक्टिकल्स के बिना नहीं कर सकते थे। अब देखिए स्पेक्टिकल्स के बिना वो न्यूज़पेपर तो नहीं पढ़ सकते थे, ठीक है। एंड ही आल्सो कैंट वॉच टीवी, ओके, एंड ही आल्सो कैन रीड बुक्स, ही आल्सो कैन नॉट वॉक, वह चल भी नहीं सकते थे। ही आल्सो कैन नॉट डू हिज एनी वर्क, ओके, एंड ही आल्सो कट वेजिटेबल्स, ठीक है, उनको अच्छे से नहीं दिखाई देता तो वेजिटेबल्स भी नहीं काट सकते थे। और ऐसे कौन से काम हो सकते हैं जो कि हम अगर आइज़ आपकी वीक हैं तो स्पेक्टिकल लगाए बिना नहीं कर सकते हैं, वो आप लोग मेंशन कीजिए। सेल्फ करने वाली चीज़ें हैं तो मैं ज़्यादा नहीं बता सकता, आपको हिंट दे सकता हूँ कि आप किस तरह से लैंग्वेज बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी इच्छा है कि मैं आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स एक तरीके से करवाऊँ, आंसर्स लिखवाऊँ, तो आप मेरे को कमेंट कर देना। तो क्या है, मेरे को आगे से पता चल जाएगा कि आपको उस चीज़ की नीड है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट मेक्स योर पापा हैप्पी? आपके पापा को कौन सी चीज़ें हैप्पी करती हैं, क्या चीज़ें खुश करती हैं? देखिए, आपके पापा को रीड जो न्यूज़पेपर होता है, ज़्यादातर हमारे इंडियन फैमिलीज में जो डैड होते हैं उनको न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा लगता है। रीडिंग न्यूज़पेपर मेक्स हिम हैप्पी, आल्सो स्पेंडिंग टाइम विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ में टाइम बिताना, ड्रिंकिंग टी, चाय पीना। मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स एज इंस्ट्रक्टेड बिलो, जो चीज़ें नीचे दी गई है उनका लिस्ट बनाना है हमको, ठीक है। थिंग्स जनरली मिसप्लेस एट योर होम, ऐसी चीज़ें घर पर मिसप्लेस कर देते हो, ठीक है। मिसप्लेस मीन्स इधर से उधर कर देते हो, ऐसी चीज़ों के नाम लिखने हैं आपको यहाँ पर। और दूसरी साइड आपको लिखना है हु हेल्प्स इन फाइंडिंग दीज मिसप्लेस थिंग्स, और आपकी कौन इन चीज़ों को ढूंढने में मदद करता है। नीचे है थिंग्स जनरली मिसप्लेस एट योर स्कूल, ऐसी चीज़ें जो कि आपके स्कूल में मिसप्लेस होती हैं। स्कूल में तो आप सभी जो भी आपकी स्कूल बैग में आप कैरी करके लेके जाते हो, पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, etc, सारी चीज़ें मिसप्लेस करते हो। और हु हेल्प्स इन फाइंडिंग दिस मिसप्लेस थिंग्स, और इन चीज़ों को कौन हेल्प करता है फाइंड करने में? आपके क्लास टीचर्स, आपके मॉनिटर्स, आपके फ्रेंड्स, ओके। हाउ वुड यू एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड टू देम? वी कैन एक्सप्रेस आवर ग्रेटिट्यूड टू हेल्प देम, we can show him our gratitude by saying him thank you. Let us learn वाली एक्सरसाइज देखिए। Look at the words in each group, arrange them in ascending order, write the smallest or lightest object first and the biggest or heaviest last. तो आपको क्या करना है, जो सबसे हल्का, ठीक है, सबसे जो छोटा है उसको तो हमको क्या करना है, राइट द स्मॉलेस्ट और द लाइटेस्ट, सबसे छोटा और जो लाइटेस्ट ऑब्जेक्ट है, सबसे हल्का और सबसे छोटा, उसको तो हमको सबसे पहले लिखना है, ठीक है। जैसे आपका टॉवल, साड़ी, हैंडकर्शीफ और बेडशीट में आपका जो हैंडकर्शीफ है वो सबसे छोटा है और लाइट भी है ना, तो उसको लिखेंगे हम। उसके बाद में अगर हम साइज़ के मैटर में देखें तो टॉवल साड़ी से छोटा होता है, ठीक है, जो साड़ी होती है उससे छोटा होता है। सेकंड नंबर पे टॉवल, थर्ड नंबर पे हम ले सकते हैं बेडशीट। बेडशीट छोटी होती है साड़ी के मुकाबले, तो साड़ी तो काफ़ी बड़ी होती है। बेडशीट हैवी भी नहीं होती इतनी, शायद साड़ी हैवी भी हो सकती है। तो थर्ड नंबर पे हम बेडशीट लेंगे, फोर्थ नंबर पे हम लेंगे साड़ी, ओके। ऐसे ही एप्पल, स्ट्रॉबेरी, चेरी, वाटरमेलन, तो इसमें सीधी सी बात है, चेरी सबसे पहले, सेकंड नंबर पे स्ट्रॉबेरी, थर्ड नंबर पे एप्पल, फोर्थ नंबर पे वाटरमेलन। 29, 14, 91, 47, तो आप सभी को पता है सबसे पहले सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 29 है, 14 है, 91 है या फिर 47 है। देखिए 47 एक बड़ा नंबर है, 29 भी एक बड़ा नंबर है, 91 भी एक बड़ा नंबर है, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, 14, ओके। 14 के बाद में हम जो नंबर लेंगे वह हमारा 29, एंड आफ्टर इट वी
put 47, and at last we can write 91, sorry. हैन, क्रो, स्पैरो, ईगल। तो जो स्पैरो होती है चिड़िया आपकी, वो बहुत छोटी होती है हैन के मुकाबले, क्रो के मुकाबले, ईगल के मुकाबले। तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्पैरो, आफ्टर दैट क्रो, एंड आफ्टर इट हैन, एंड आफ्टर इट ईगल। ओके। ऑक्स, रैबिट, एलिफेंट, स्क्विरल। तो ऑक्स, रैबिट, एलिफेंट। एलिफेंट बड़ा होता है, ऑक्स जो हमारे बैल होते हैं वो भी बड़े होते हैं, रैबिट हमारे ये भी इतने छोटे नहीं होते खरगोश, और हमारे स्क्विरल हमारी छोटी होती है। उसके बाद में हम ले सकते हैं रैबिट, और उसके बाद में हम हमारा ऑक्स, और उसके बाद में हमारा एलिफेंट। ओके। राइट टू एग्जाम्पल्स मोर फॉलोइंग द सेम पैटर्न। और आपको 2 एग्जाम्पल्स और लिखने हैं, ऐसे ही कोई सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं। नोट द फॉलोइंग फ्रेजेस। ए पेयर ऑफ शूज। द वर्ड पेयर इज यूज इन ऑल द फ्रेजेस गिवन बिलो। हमको जैसे शूज़ दिखे गए हैं तो इनको क्या लिखते हैं, मैंने कहा था ना, कोई भी चीज़ देखो, आपके शूज़ होते हैं वो सिंगल नहीं होते, आपके सॉक्स होते हैं वो सिंगल नहीं होते। उनको लिखने के लिए हम क्या करते हैं, हम पेयर का वर्ड का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो जोड़े में होते हैं ना। ए पेयर ऑफ शूज़। ऐसे ही हमको पैंट्स दिया गया है, सीज़र, हमारी सीज़र के भी 2 हिस्से होते हैं, एक नहीं होते ना। हमारे शॉक्स, हमारे ग्लव्स, हमारी ईयरिंग्स, हमारे रैकेट्स, जो चीज़ें जोड़े में आती हैं अकेली नहीं आती, ठीक है, उनको हम ऐसे ही लिखते हैं पेयर। तो सबसे पहले ए पेयर ऑफ पैंट्स, ए पेयर ऑफ सीजर, ए पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स, ए पेयर ऑफ शॉक्स, ए पेयर ऑफ ग्लव्स। ग्लव्स की स्पेलिंग बता देता हूँ मैं आपको, GLOVES ग्लव्स, और ए पेयर ऑफ PANTS पैंट्स, ए पेयर ऑफ सीजर, SCASSOR सीजर, और ए पेयर ऑफ EARINGS ईयरिंग्स, एंड ए पेयर ऑफ रैकेट्स RACKETS। ओके। एनसर्कल द वर्ड दैट स्पेल्ड करेक्टली, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। हमको क्या करना है, जो वर्ड इनमें से करेक्ट तरीके से लिखा गया है उस पर सर्कल करके दिया गया है। ऐसे ही हमको आगे के 2nd, 3rd, 4th, 7th, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7, 8, 9, 10 इनमें हमको जो वर्ड सही लिखा गया है उसको सर्कल करना है। जैसे वेजिटेबल्स 2nd में है, तो वेजिटेबल्स की देखो कौन सी वाली स्पेलिंग सही है। सबसे पहले ही देख के पता चल गया कि पहले VGATABLES ये गलत है, वे तो वेजिटेबल्स हो गया, और दूसरे नंबर पर वेजिटेबल्स हो गया, 3rd नंबर पे VGTABLES ये आपकी करेक्ट स्पेलिंग है, आप इसको सर्कल कर सकते हैं। 2nd नंबर पे VALLOON बैलून, ठीक है, ये एकदम करेक्ट स्पेलिंग है बैलून की। ये VALLON बैलून और VALLON वैलोन, ठीक है। वालून और वैलोन ये दोनों गलत हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे जो दिया है VALLON वैलून, यही राइट स्पेलिंग है फर्स्ट नंबर वाली। उसके बाद में 4th में HAUSE हॉज, HOUSE हाउस, HOUZE हाउस। तो आप सभी जानते हैं हाउस की स्पेलिंग 2nd नंबर पे जो दी गई है HOUSE, ये सही है। एलिफेंट वाले में हमको देखने की ज़रूरत नहीं है, ELEPHANT पहले नंबर पे ही आपको सही स्पेलिंग दी गई है, इसको सर्कल कर लीजिए। स्पेक्टिकल्स की स्पेलिंग हम देख के आए हैं, 3rd नंबर पे जो स्पेलिंग दी गई है SPECTACLS स्पेक्टिकल्स, ये राइट, ये स्पेलिंग एकदम करेक्ट है। एक सेकेंड, सॉरी। कारपेंटर जो हमारा बड़ा ही होता है, लकड़ी का काम करता है, CARPENTER जो सेंटर में दी गई है वो एकदम सही है स्पेलिंग 2nd नंबर पे। 8 में फ्रूट, FRUIT, ठीक है, फ्रूट FRUIT जो 3rd नंबर पे दी गई है वो एकदम करेक्ट स्पेलिंग है आपकी, फ्रूट, इसको सर्कल कर लीजिए। 9 नंबर पे दी गया है आपको रिसीव RECEIVE रिसीव, जो 2nd नंबर पे RECEIV जो 2nd नंबर पे आपको, फर्स्ट नंबर पे आपको स्पेलिंग दी गई है RECIV, वो एकदम सही है, इसको सर्कल कर लीजिए, रिसीव, ठीक है। 2nd वाले को अगर आप पढ़ोगे तो क्या है, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा रेसीव, और वो होता है रिसीव, ठीक है। 10 नंबर पे प्रिंसिपल और प्रिंसिपल,
पल। सेकंड नंबर पे स्पेलिंग दी गई है PRINCIPAL, प्रिंसिपल। इट इज़ द राइट स्पेल्ड वर्ड, सो इसको सर्कल कर लीजिए 10 वाले में सेकंड नंबर पे जो सेंटर में दी गई है, ठीक है। उसके बाद में ये कुछ अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को, कंप्लीट द स्टोरी यूजिंग द करेक्ट प्रोपोजिशन, सॉरी प्रोपोजिशंस हमको फिल करनी है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। देखिए, माई फादर हैज़ ए हैबिट ऑफ कीपिंग हिज स्पेक्टिकल्स। मेरे फादर की एक आदत है, हैबिट होता है आदत, कीपिंग मीन्स रखना, हिज स्पेक्टिकल्स, अपने स्पेक्टिकल्स को रखने की मेरे पिताजी की आदत है रैंडम प्लेसेस पर, ठीक है। ठीक है, माई फादर हैज़ ए हैबिट ऑफ कीपिंग हिज स्पेक्टिकल्स इन रैंडम प्लेसेस, ठीक है। रैंडम प्लेसेस में रैंडम स्थानों पर रखने की आदत है। लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, ही कुड नॉट फाइंड, वह पता नहीं कर पा रहे थे इस स्पेक्टिकल्स, उनको नहीं मिल रहे थे, सॉरी कुड नॉट फाइंड कर नहीं मिल रहे थे स्पेक्टिकल्स। वैसे फाइंड में तो पता करना होता है, लेकिन हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग मीन लेते हैं। ही कुड नॉट फाइंड स्पेक्टिकल्स, उनको नहीं मिल पा रहे थे अपने स्पेक्टिकल्स, अपने चश्मे। एंड लुक्ड, और कहाँ कहाँ देखा उन्होंने, उनको स्पेक्टिकल्स नहीं मिले तो उन्होंने कहाँ देखा होगा, क्या क्या देखा होगा, चारों तरफ देखा होगा करके। ही कुड नॉट फाइंड स्पेक्टिकल्स एंड लुक्ड द हाउस के क्या, चारों ओर, अराउंड द हाउस, इसमें अराउंड AROUND, अराउंड द हाउस। वी चेक्ड, हमने पता किया, हमने जांच की, द बिग बॉक्स, बड़े बक्से की, दैट रीच, जो कि पहुंचता है, आवर वेस्ट, हमारी वेस्ट तक, हमारी वेस्ट से ऊपर, अबव। वी चेक द बिग बॉक्स बड़ा है तो उनकी वेस्ट से ऊपर आता है, दैट रीच अबव आवर वेस्ट, हमारी वेस्ट से ऊपर। माई फादर लुक्ड फॉर द स्पेक्टिकल्स, मेरे पिताजी ने स्पेक्टिकल, चश्मों को लिए देखा, कहाँ पे देखा, न्यूज़पेपर में, द न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर में देखा तो न्यूज़पेपर के में कई सारे पेजेस होते हैं, तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, अमोंग, ठीक है। इन नहीं लेते, उसके लिए अमोंग लेते हैं। माई फादर लुक्ड फॉर द स्पेक्टिकल्स अमंग द न्यूज़पेपर, केप्ट द टेबल, ठीक है। अमंग द न्यूज़पेपर, केप्ट, कहाँ पे रखा था वो न्यूज़पेपर, केप्ट ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर था तो क्या यूज में लेंगे, ऑन द टेबल, ठीक है। ये कंटिन्यूड सर्चिंग, उन्होंने जारी रखा ढूंढना, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों तक। फाइनली गिविंग अप, ठीक है। गिविंग अप मीन्स होता है हार मानने से पहले, अंतिम रूप हार मानने से पहले उन्होंने 2 घंटे तक देखा। ही कंटिन्यूड सर्चिंग फॉर 2 आवर्स, हार मानने से पहले, बिफोर फाइनली गिविंग अप, हार मानने से पहले, फाइनली गिविंग अप मीन्स अंत में हार तो मान ली, लेकिन उससे पहले उन्होंने 2 घंटे तक देखा, तो हम क्या यूज करेंगे, बिफोर फाइनली गिविंग अप। ही सेट डाउन ऑन द बेड, और वो बिस्तर पर बैठ गए। गिविंग वन फाइनल लुक to the room and said with a shy, looks like it's time to get a new pair। पहले सेंटेंस को बता देता हूँ। He sat down, वह बैठ गए, on the bed, giving one final look, क्या देते हुए, वन फाइनल लुक, एक बार अंतिम रूप से देख लिया। जब हम थक जाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक बार लास्ट बार और देख लेते हैं, अगर मिलता है तो ठीक है। एंड सैड विद अ साई, और शाई मतलब एक थकान के साथ बोला, लुक्स लाइक इट्स टाइम टू गेट अ न्यू पेयर, ऐसा लगता है कि अब हमको नए स्पेक्टिकल्स लेने पड़ेंगे। तो देखो, सेट डाउन ऑन द बेड, बिस्तर पर बैठ गए, गिविंग वन फाइनल लुक, एक अंतिम लुक, अंतिम बार देखने से पहले, ठीक है, अंतिम बार देखने से पहले। तो सेट डाउन ऑन द बेड आफ्टर गिविंग वन फाइनल लुक, ठीक है। जब उन्होंने वन फाइनल लुक दे दिया तो उसी के बाद तो वो बेड पे बैठे, पहले तो नहीं बैठे ना, तो उन्होंने फाइनल पर देख लिया, उसके बाद में वो बैठ गए। ई सेट डाउन ऑन द बेड आफ्टर गिविंग वन फाइनल लुक टू द रूम एंड सेड विद अ शाई, लुक्स लाइक इट्स टाइम टू गेट अ न्यू पेयर। थक हारने के बाद तो यह बोलना ही पड़ता है। ई वाला देखो, यूज द क्लूजेस गिवन बिलो टू कंप्लीट अ क्रॉसवर्ड पजल। यहाँ पर हमको क्रॉसवर्ड लिखने हैं, मतलब अपोजिट वर्ड्स का यूज लेना है, और हमको इसमें इनको फिल करना है, ठीक है। तो पहला देखो, नॉट फार इट्स, यह दूर नहीं है, फार, इट्स क्लोज, दूर नहीं है तो कहाँ होगा, क्लोज। या फिर हम देखते हैं कितनी जगह स्पेस दी है हमको, फर्स्ट वाले में 3 दिया, तो बेटा फर्स्ट है ना, सेकंड, सॉरी तो सेकंड है, सेकंड में हमको कितना दिया स्पेस, 1 2 3 4,
5 6, ओ बेटा 6 जगह दी हैं तो क्लोज तो 4 में आ जाएगा। तो हम नियर मीन्स भी पास में होता है, नॉट फार इट्स नियर, नियर बाई हमको लिखना पड़ेगा नियर बाई, ठीक है, NEARVY 6 कॉलम्स में आ जाएगा। फर्स्ट वाले में आई सेड नो बट, मैंने कहा नो बट ही सेड, नो का अपोजिट क्या होगा यस, एंड ही सेड यस। और फर्स्ट वाले में देखो 3 ही वो है हमारे लिए कॉलम्स, YES यस, ओके। थर्ड समथिंग स्मॉल इज नॉट, स्मॉल का अपोजिट क्या होगा, समथिंग स्मॉल इज नॉट बिग, BIG 3 वर्ड्स का है। थर्ड वाले में देखो 3 वो होंगी कॉलम्स, VIG 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। फोर्थ डोंट बी सैड, बी हैप्पी, सैड का अपोजिट हैप्पी, ओके। यहाँ पर फोर्थ वाले में आप HAPPY, ओके, फिल कर देना। फिफ्थ वाला देखते हैं, फिफ्थ वाला कहाँ गया भाई, यू आर स्लो, शी इज, स्लो का क्या होगा, तुम स्लो, वह क्या है फास्ट, शी इज फास्ट। 5 में देखो आपको 4 वो दिए गए होंगे, FAST, ओके। अब 6 वाला देख लेते हैं हम एक बार, आई वॉन्ट क्लोथ्स, मेरे को क्लोथ्स चाहिए, कपड़े, नॉट द डर्टी वंस, लेकिन गंदे नहीं। आई वॉन्ट क्लीन क्लोथ्स, डर्टी वन का क्या होगा, डर्टी का क्लीन, ठीक है। आई वॉन्ट क्लीन क्लोथ्स, मेरे को साफ सुथरे कपड़े चाहिए, गंदे नहीं। क्लीन CLEAN कौन सा वाला है हमारा, 6 वाला है ना। ये हमको देखना होता है, एक क्रॉस में दे रखा है, डाउन में दे रखा है, ये देख लो एक बार, देखिए, ठीक है। इसमें दे रखा है एक्रॉस, हमको एक्रॉस लिखना है 6 वाले में, ठीक है, CLEAN, ठीक है। डाउन नहीं लिखना, एक्रॉस लिखना है, CLEAN, सही है बेटा। एक और इन्होंने 6 वाला दे रखा है जिसमें हमको कैसे लिखना है, जिसमें हमको लिखना है डाउन, ठीक है। चाहे डाउन और क्रॉस के लिए 2 दे रखे हैं। नॉट हॉट, शी लाइक्स, हॉट नहीं, उसको कैसी पसंद है, कोल्ड कॉफ़ी, हॉट का क्या होगा, कोल्ड। अब डाउन में देखो COLD हो जाएगा, ये डाउन जाओ, COLD, ठीक है। 7 देखो नॉट वॉट, खरीदा नहीं, वट, खरीदा नहीं तो क्या किया, बेच दिया, खरीदा तो नहीं था, बट सोल्ड, SOLD। 7 में SOLD, ये हमको डाउन लिखना है, SOLD, ठीक है। 8 देख लो नॉट इनसाइड, अंदर नहीं, प्ले आउटसाइड, अंदर मत खेलो, बाहर खेल, नॉट इनसाइड, प्ले आउटसाइड। इसको हमको अक्रॉस लिखना है, OUTSIDE, ठीक है। 9 देखो जल्दी से, वीडियो बहुत लंबी हो गई बेटा। When it's not bright, जब उजाला नहीं होता है, ब्राइट मीन्स होता है चमकीला, लेकिन उजाला नहीं होता है। When it's not bright, ये जब चमकीला नहीं होता है, उजाला नहीं होता है। इट्स ब्राइट का क्या होगा, डार्क, जब उजाला नहीं होता है तो क्या होता है, अंधेरा। When it's not bright, it's dark, एक्रॉस लिखना है, ये भी DA, ओके। सारी एक्सरसाइज हो गई हैं। पापा इज ए कॉमनली यूज वर्ड इन इंग्लिश टू एड्रेस वंस फादर, किसी के पिताजी को दर्शाने के लिए पापा कॉमनली वर्ड है इंग्लिश में जो यूज में लिया जाता है। से अलाउड टू द वर्ड यू यूज फॉर फादर इन योर लैंग्वेज, ठीक है। अपने फादर के लिए आप जो वर्ड यूज में लेते हो उनको जोर से बोलना है, अपनी भाषा में जो भी वर्ड्स आप यूज में लेते हो। और मेक ए लिस्ट ऑफ सच वर्ड्स इन योर नोटबुक, और इनकी एक नोटबुक में लिस्ट बनानी है। हमारे यहाँ पर पापा को पापा, पिताजी, और भी कई नामों से बुलाते हैं, ठीक है। ये आई थिंक आपका लास्ट क्वेश्चन है जो कराने वाला है। योर टीचर विल रीड अलाउड a few word pairs, listen carefully and encircle pairs with the word sound different। तो इनमें जो वर्ड डिफरेंट साउंड कर रहे हैं उनको सर्कल करना है, जैसे पेयर, पेयर, पेयर अलग होता है बेटा जोड़ा, और पेयर अलग होता है, ठीक है। तो ये साउंड अलग कर रहा है, पेयर और पेयर, इसको सर्कल कीजिए। 8 8, ये सेम है, वेट वेड वेड, ठीक है, एक ही साउंड है। और ये नॉट नोट, ये भी सेम है। फेयर फेयर, यही सेम है। हेयर हेयर, ये भी सेम साउंड आ रहा है। फेयर फियर, फेयर फियर, ये अलग साउंड है, इसको सर्कल कर लीजिए। वेयर वर्क, ये अलग साउंड है, इसको सर्कल कर लीजिए। सन सन, डियर डियर, सन सन सेम है, डियर डियर सेम है। कोल्ड कोल्ड, ये अलग है, इसको सर्कल कर लीजिए। हील हील, ये सेम है।
नोट, नोट, नॉट, नोट, ये डिफरेंट है, इसको सर्कल कर लीजिए। डेयर, डियर, डेयर, डियर, ये डिफरेंट है, डेयर और डियर, इसको सर्कल कर लीजिए। नॉट और नोट, इसको सर्कल कीजिए। डेयर और डियर, इसको सर्कल कीजिए। वुड, वुड, ये सेम है। फिल, फील, इसको भी सर्कल कर लीजिए। फिल, फील, अलग है ना, सर्कल कर लीजिए। ओके, आई थिंक कराने वाले क्वेश्चंस आपके यही थे। और लुक केयरफुली, यू कैन फाइंड डी, ये तो आप सभी देख सकते हो। मैं आपको रिडल बता देता हूँ। आई गो टू द मार्केट, मैं बाजार जाता हूँ। आई लविंगली ब्रिंग यू होम, और आपको बहुत प्यार से घर लेके आता हूँ। आई सिट इन फ्रंट ऑफ यू, और मैं आपके सामने बैठ जाता हूँ। एंड आई क्राई, 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 और मैं क्या होता हूँ, मैं रोता हूँ, बस रोता हूँ और रोता हूँ। वॉट इज़ इट, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आप लाते तो बहुत प्यार से करो, लेकिन उसके सामने बैठने पर रोने लग जाते हो? तो हमारा जो ओनियन होता है बेटा, उसको काटने पर जब आप उसके सामने बैठे हुए ना, जब वो कट रहा होगा, तो अपने आप ही आपके आंखों से गंगा जमुना बहने लग जाएगी। थैंक यू यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।